नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूं। आज पहुंचे हैं हम वार्ड नंबर 63 लाडपुर में। यहां पर पूर्व प्रधान श्री घनश्याम पाल जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, सब ठीक है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पहले प्रधान हुआ करते थे नगर निगम में, तो ये पहली बार ही आया है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम कराए हैं, इस बारे में आप बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत में बहुत सारे काम विकास कार्य भी हुए हैं और डेवलपमेंट बहुत किया है। जी जैसे कि ये पंचायत में जो है ना, पंचायत घर नहीं था, तो उसका निर्माण कार्य करवाया पंचायत घर, जी और आंगनबाड़ी केंद्र हुए जी बनाए, जी और बाल विकास द्वारा एक बिल्डिंग बनाई गई जिसमें आज भी 3 आंगनबाड़ी। सर आपने अपने जब आप कार्यकाल आपका चल रहा था, आपने शौचालय वगैरह का निर्माण वगैरह कराया? शौचालय वाले जो शौचालय विहीन थे ना, जी उनको भी ब्लॉक में ऐड मिलती थी, जी उससे मजदूरी उनसे करवाई और शौचालय भी बनाए। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका ये एरिया अब नगर निगम में आ गया है, तो सर जब मतलब ये निगम में नहीं था और अब में आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब यहाँ कुछ कमी या कुछ इस तरह? देखिए ऐसा है, जब ये सीधा ग्राम पंचायतों से ये क्षेत्र जो है संबंधित था, जी तो जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनका काम सब लोकल स्तर पर हो जाएगा। जी पंचायत घर में हम लोग चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे परिवार रजिस्टर हो, जी ये सब मेंटेन हुआ करता था। जी परिवार रजिस्टर का भी एक बहुत अहम अपना स्थान था, जी जो कि ये शो करता है कि वास्तव में ये आदमी किसी गांव का नागरिक है, जी और इसके परिवार में कितने शिक्षित, अशिक्षित और कारोबार से जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं जो अपना व्यवसाय करते हैं, किस काम को करते हैं, ये सब उस पर एंट्री होती है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जो आपके इधर के पार्षद हैं, तो क्या आप उनके काम से खुश हैं? नहीं, पार्षद के काम से खुश तो नहीं है। मैं कहूँगा कि अपना निगम का अपना दायरा है, लेकिन जिस स्पीड से पंचायतों में काम होते थे, जी क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी पे उसी काम को लिया करते थे, जी जहाँ बहुत मूलभूत आवश्यकता है उसको पहले कराया करते जी थे। तो गांव में जितनी गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, ड्रेनेज हैं, जी ये हमने विशेष तौर से इस गाँव के लिए व्यवस्थाएँ बनाई, जी और जो सुचारू रूप से आज भी चल रही है, जी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी, और गांव के लोग सीधा संपर्क में प्रधान के आते थे जी और वो अपनी समस्या भी बताते थे, और जी उनको क्या डेवलपमेंट चाहिए। तो ये ग्राम सभा की मीटिंग हो चाहे पंचायत की मीटिंग हो, जिसमें सब ये प्रस्ताव लेकर फिर हम लोग उसको छटनी करते थे कि भाई कौन सा काम हमको करना। जी अब रही पेंशन की बात, तो वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, जी विकलांग पेंशन, ये सब पंचायतों के अधीन थी। तो हम लोग घर जाके देखा करते थे कि वास्तव में जरूरतमंद है। जरूरतमंद है तो प्रोवाइड कराते थे। और आज भी बहुत सारे लोग इस समय की पेंशन ले रहे हैं, और अब मैं देखता हूँ नगर निगम में आने के पश्चात वो लोग धक्के खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि उनकी पेंशन नहीं लगती। और आपके खाद्य का जो था, राशन की दुकानें भी प्रधान के अधीन हुआ करती थी, तो उस पर पूर्ण रूप से हम लोग निगरानी रखते हैं, जी और हर गाँव वालों को राशन अपना समय पे ही मिलता है, और कंट्रोल वगैरह का जी। है जो दुकानें हैं वो जी उसको प्रॉपर चेक भी करती है, कहीं कोई जी कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। किसी का अब तो नहीं मारा गया। जी जी इस जी प्रकार जी से जी पंचायतों का नियंत्रण पूरा होता है। सर आपसे हमने बहुत सारे मतलब प्रधानों के इंटरव्यू वगैरह लिए सर, तो उसमें प्रधान लोगों का यही कहना रहता है कि जो फैसिलिटी एक पार्षद को मिलती है वो फैसिलिटी प्रधान को नहीं मिलती। सर इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधान अगर पंचायत घर है जी तो पंचायत से का के कार्य जो है उस पंचायत घर से संचालित हो जाए। जी पर बहुत सी पंचायतें ऐसी भी थी जहाँ पंचायत घर नहीं, तो उन लोगों
तो अपने घर से ही या कोई ऐसी सार्वजनिक जगह से जी, ही जी, काम को करना पड़ता था। गाँव वालों को फिर भी आसानी से काम हो जाया करते थे। तो प्रधान एक ऐसा व्यक्ति है जो हर आदमी के संपर्क में सीधा रहता है। जी जी जहाँ तक सुविधा का सवाल है तो प्रधानों को ना तो इतना बजट हुआ करता था और कोई सुविधा भी नहीं मिलती थी। मानदेय भी 600 रुपये प्रधान को मिला करता था, जबकि एक विकलांग की पेंशन भी 1000 रुपये। जी जी तो ये बड़ा सोचनीय विषय और बड़ा शर्मसार बात थी सही बात है कि प्रधान पे सरकार ध्यान नहीं दिया कर। सर। हमारे बड़े लोग ये कहा करते थे कि प्रधान और प्रधानमंत्री की बहुत वैल्यू होती है, मगर सर आजकल के टाइम पे ये देखने में नहीं आता। नहीं, ऐसा है कि प्रधान बहुत बड़े बड़े अहम फैसले भी गाँव में बैठ के करते हैं और प्रधान के कार्यकाल में मुकदमेबाजी भी बहुत कम है। अब चीजें ये बढ़ती कोर्ट जा रही हैं। में जाने की आवश्यकता कम पड़ती है। गाँव में बैठ के हम लोग उसको सुलझाया करते थे, चाहे पारिवारिक झगड़ा हो, जमीन का विवाद हो, कोई तो आपस में सुलझा लिया करते। सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि आपका कार्यकाल कब से कब तक रहा, आप इस बारे में बताना चाहेंगे? मैं 2003 से 2008 तक मैडम ग्राम प्रधान रहा और फिर 2014 से और जब तक ये नगर निगम सर्जित हुआ है तब तक मैं प्रधान। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अब बहुत जल्दी ही इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये कहना कि हम वोट नहीं डालेंगे ये तो अपने अधिकार, चाहे पारिवारिक झगड़ा हो, जमीन का विवाद हो, कोई तो आपस में सुलझा लिया करते। सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि आपका कार्यकाल कब से कब तक रहा, आप इस बारे में बताना चाहेंगे? मैं 2003 से 2008 तक मैडम ग्राम प्रधान रहा और फिर 2014 से और जब तक ये नगर निगम सर्जित हुआ है तब तक मैं प्रधान। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अब बहुत जल्दी ही इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये कहना कि हम वोट नहीं डालेंगे ये तो अपने अधिकारों को सुधारा जी वोट तो करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना वोट कास्ट करना चाहिए। नहीं तो आप अगर किसी के प्रति विरोध प्रकट कर रहे हैं तो कैसे हो? सही बात है ये तो वोट देना कहना गलत है, अपना वोट अवश्य। सर। और इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जो बच्चे 18 पूरा करके अब पहली बार वोट डालेंगे, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो 18 साल का बच्चा है ना वो बहुत कुछ बदली कर देता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता, परिपक्व नहीं होता, पर वोटर बन गया है तो अपने वोट का उसका अधिकार है और वोट कास्ट भी करता है, तो वो अपना एक धारा प्रभाव वोट कास्ट कर देंगे, सही और गलत को वो आकलन नहीं करता। इसलिए दिक्कत का प्रश्न ये है कि समझदार तो बालिग तो हो जाता है, परंतु उसको इतना ज्ञान नहीं होता कि क्या इस पार्टी से मुझे बिलोंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब आपका कहना यह है कि बच्चों को सोच समझ कर देखकर ही मतदान करना चाहिए? जी जी। सर अब जैसे अब मतलब नया साल भी आ ही गया है, अब लोहड़ी, मकर संक्रांति, अब इस तरह के त्यौहार आने वाले हैं, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सभी क्षेत्रवासियों को इसकी बधाई देना चाहता हूँ। सब मंगलमय हो उनका जीवन और सब सुख शांति, सब लोग रहे। थैंक यू सर। सर आपने मानव चेतना टीम को अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं मैडम, ये तो हम बैठे हैं, नहीं सर, हम लोग रिटायर्ड पर्सन आदमी हैं, बैठे हैं, ठीक है सर, थैंक यू तो सर। आप कभी